Good morning, students. Our today topic is motion under gravity. What is gravity? We know that a force of attraction with which Earth attracts every object towards itself. Consider an object which is thrown vertically upward. It rises to a particular height and then fall back to the ground. Why it fall back to the ground? Why should it not float in the air? Because of force of attraction of the earth on the object, which pulls the object towards the ground. During the upward motion, the force causes deceleration of motion. It means that changes in velocity from greater amount of velocity to lesser amount of velocity. It means कि ज़्यादा से कम की तरफ जो है velocity changes हो रही है, that is known as deceleration or deceleration, right? It is upward motion when the body rises up to a certain height. और ये certain height तक आने के बाद it come back to the ground, it fall again to the ground, and this motion is a downward motion. Yes, from downward motion, this motion is known as accelerated motion. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो velocity है ज़्यादा से कम हो जाती है. ठीक है, ये क्या था अपवर्ड मोशन में? क्या था? डीएक्सेलरेटेड मोशन. अपवर्ड मोशन को डीएक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा से कम होती जाती है, या नीचे से जब आप फेंकते हो किसी चीज़ को तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जब वो पीक पॉइंट पर या एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच जाती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है. ज़ीरो होने के बाद वो वहाँ रुकती है और फिर ज़मीन की तरफ वापस आना शुरू हो जाती है. तो जब वो नीचे की तरफ वापस आती है तो डाउनवर्ड मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होती है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी वेलोसिटी की जो चेंजिंग है वो कम से, यानी यहाँ ज़ीरो हो गया था और फिर बढ़ती जाती है, तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है. और ये जो यहाँ पर आपको बताया गया हुआ है कि ये जो मोशन है कि किस वजह से है, द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द थ्रोन ऑब्जेक्ट, which is known as gravitational acceleration or gravity, and the change in velocity of the object as the result of this attraction is known as the acceleration due to gravity, and this motion is known as the motion under gravity. Motion under gravity, right? यानी upward नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे मोशन जो है ग्रेविटी की वजह से जो हो रही है, तो उसको हम मोशन अंडर ग्रेविटी का नाम देते हैं. ऐसी सूरत में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द बॉडीज मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी कैन बी रिटन एज, यानी कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि फ्रीली मूव कर रहे हैं, यानी कि हमने किसी क्रेन से बांध के जो है वो पुल कर रहे हैं, या फिर किसी जो है वो इसको इसी तरह से हम नीचे उतार रहे हैं किसी और फोर्स से, किसी और शय से अटैच होकर, ये फ्रीली अंडर ग्रेविटी, फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं अंडर ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से नीचे से हम ऊपर और ऊपर से नीचे जो मूवमेंट हो रही है, इसमें ये जो हमारे पास जो हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा अब की दफ़ा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा और जो डिस्टेंस कवर हो रहा होता है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो यहाँ instead of distance s we use h, which is represent height, and g we write g instead of a. A is for acceleration and g is for gravitational acceleration, right? Gravitational acceleration जो है जिसकी value जो है यहाँ है, where g is the acceleration due to the gravity and its value is 9.8 meter per second square, or we can take as 10 meter per second स्क्वायर. यहाँ पे 9.8 है तो अप्रोक्सीमेटली 10 हो जाता है, तो मोस्टली हम इसको
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं जो कि करेक्ट होती है, और एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो जी की यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना ये वैल्यूज़ एक्सेलरेशन की, अगर ये न्यूमेरिकल्स दिए गए होंगे तो उसमें एक्सेलरेशन गिवन नहीं होगा क्योंकि वो अंडरस्टूड है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जो कि एग्जैक्टली ये वैल्यू होती है, और इसको राउंड ऑफ करके हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ कर रहे होते हैं। और इसी तरह से जो अपवर्ड मोशन है डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, उसमें जी की वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। और फॉर डाउनवर्ड मोशन द वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव बिकॉज दिस मोशन इज टूवर्ड्स द ग्रेविटी। नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और जो ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये नेगेटिव होगा। याद रखना एक्सेलरेशन ये वाला नेगेटिव होगा, जबकि जो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की तरफ बॉडी मूव कर रही है उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो प्लस 9.8 या फिर हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। हमारी बुक के जो न्यूमेरिकल नंबर 10 से है 9 तक जो है वो लीनियर मोशन को है, जबकि न्यूमेरिकल नंबर जो 10 है वो हमारा शो कर रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी को। यहाँ हमें न्यूमेरिकल दिया है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक स्टोन है जो कि ड्रॉप हुआ फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यानी ऊपर से नीचे गिराया गया। अगर हम ये देखें तो ये टावर है, टावर के ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऐसी सूरत में जब जो है वो मोशन जो है वो डाउनवर्ड मोशन है, तो डाउनवर्ड मोशन में बताया था जो ए है वो प्लस वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो टावर टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, 5 सेकेंड्स उसको लगे नीचे पहुंचने में। कैलकुलेट द हाइट, आपको पता है टाइम मैटर करता है, रिलेट करता है हाइट से। अगर जो है अगर यही स्टोन जो है वो 15 सेकेंड्स लेता ग्राउंड तक पहुंचने में तो इट मीन्स कि हाइट ज़्यादा है, और यहाँ पे इसने अभी 5 जो हैं वो लिए हैं, और अगर ये 5 के बजाय 2 सेकेंड्स लेता है तो इसका मतलब कि हाइट थोड़ी और कम होती। तो ये सब जो है ये कैलकुलेशंस के लिए हम जो इक्वेशंस यूज़ करते हैं वो सब के सब जो हैं वो रियल लाइफ में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अभी हम यहाँ पे इसका डेटा बनाते हैं। डेटा, इसमें हमें टाइम गिवन है। ये टाइम जो गिवन है ये है टू टाइम ऑब्जेक्ट का टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, नीचे पहुंचने के लिए ये टाइम जो है वो गिवन है। तो यहाँ पर दिया अच्छा, यहाँ पे हमें डेटा के अंदर टाइम गिवन है और साथ में बोला कि जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइम लिया, टाइम है 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स टाइम लगा। और चूंकि डाउनवर्ड मोशन है, एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये नीचे की तरफ है तो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये दो चीज़ें देकर और उन्होंने बोला कि फाइंड आउट द हाइट, हाइट को आप पता करो। ठीक है, इसकी ना थ्रोन वेलोसिटी दी है, ना इसकी वहाँ से ऊपर से नीचे गिरने की वेलोसिटी भी नहीं दी हुई, और टकराने की जो ग्राउंड से है उसको हिट करने की वो वेलोसिटी भी नहीं दी हुई। तो फिर हमने कैसे पता करें? हम याद रखो कि अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन के अंदर अगर दोनों वेलोसिटीज नहीं दी हुई तो एटलीस्ट हम इनिशियल वेलोसिटी 0 ले सकते हैं, क्योंकि जब तक वो जो स्टोन है वो ड्रॉप नहीं किया गया था टॉप ऑफ द टावर से तो तब तक वो रुका हुआ था। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले सकते हैं। अगर हमें जो है ड्रॉपिंग वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी दी होती तो हम फाइनल वेलोसिटी 0 ले सकते थे। ठीक, मगर हम दोनों वेलोसिटीज 0 नहीं ले सकते। ठीक, अगर दोनों वेलोसिटीज ना दी हों तो हम इनिशियल वेलोसिटी 0 ले सकते हैं,
और अगर इनिशियल दी हो तो फाइनल ज़ीरो ले सकते हैं, और अगर फाइनल दी हो तो इनिशियल ज़ीरो ले सकते हैं, मगर दोनों वेलोसिटीज़ ज़ीरो नहीं ले सकते हैं। चूँकि यहाँ पे दोनों वेलोसिटीज़ नहीं दी थी तो हमने इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ले ली मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमें हाइट फाइंड आउट करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है और टाइम गिवन है। चूँकि ये डाउनवर्ड यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये प्लस में इसलिए है क्योंकि ये मोशन जो है वो कौन सी है, डाउनवर्ड मोशन है। दिस मोशन इज डाउनवर्ड मोशन, दैट्स वाई वी आर यूजिंग वैल्यू ऑफ जी इन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ। अब ये सारी हमें कौन से वाले में मिल जाएंगी, तो ये आपको अगर एक दफ़ा हम दोबारा देखें तो आप देखिए ये कौन से वाले में ये सारी वैल्यू मिलेंगी। इनिशियल वेलोसिटी है, ये है, टाइम है, फाइनल नहीं है। हाइट तो पता करने का इसमें है ही नहीं, तो हम हाइट जो है वो डायरेक्ट इस फार्मूले से भी विदाउट फाइनल वेलोसिटी इस फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सेकेंड इक्वेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हम मोशन यहाँ पे लिखेंगे। हमने लिखा सेकेंड स्टेप होता है कि हम यूजिंग कर रहे हैं फॉर्मूला यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन है h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h आपने फाइंड आउट करना है, वी आई ज़ीरो है, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है, प्लस 1/2 जी की वैल्यू उन्होंने बोला 10 ले लो, पॉजिटिव है, और टाइम हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जब इसको सॉल्व किया तो 0 5 ज़ा 0, ये कैंसलिंग यहाँ पे हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 5 5 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 125। तो टोटल जो हाइट हमारे पास आ गई है वो 125 मीटर, ठीक है। याद रखें हमारे पास जो यूनिट्स थे दिए हुए हैं वो ऐसा यूनिट्स ही थे। टाइम सेकंड में दिया हुआ था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड थी। तो अब हमारे पास जो हाइट आ गई वो भी 125 मीटर आ गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि न्यूमेरिकल नंबर 11 है उसकी तरफ आते हैं। इसमें दिया अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक लड़के ने ना बॉल को ऊपर थ्रो किया, ऊपर फेंका है, ठीक है, ऊपर फेंका है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी फेंकने की थ्रोइंग वेलोसिटी। तो थ्रोइंग वेलोसिटी इट मीन्स कि वो इनिशियल वेलोसिटी ही होगी। फाइंड द टाइम इलैप्स बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। फाइंड द टाइम इलैप्स के आपने फाइंड आउट करना है टाइम को, कि टोटल टाइम जो है वो थ्रोइंग और कैचिंग के अंदर टोटल कितना टाइम लगा, तो आपने वो पता करना है। तो पहला यहाँ पे हमें साथ में दिया हुआ है अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद द वेलोसिटी। इसका मतलब ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, यानी कि जो ये मोशन है वो अपवर्ड मोशन है, और अपवर्ड मोशन में जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल वो माइनस में यूज होगा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। हमने डेटा बनाना शुरू किया। डेटा के अंदर हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, बोला है कि फेंकने की वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारी 20 मीटर पर सेकेंड है, और अंडरस्टूड बात है कि एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बिकॉज दिस मोशन इज upward motion, that's why we are putting the negative sign in front of 10। यहाँ पे हमने 10 क्योंकि upward motion था तो ये माइनस में होगा। हमें पूछा है टाइम elapse between throwing and catching। अगर लड़के ने बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर जाकर वो बॉल रुकेगी, रुकने के बाद वो वापस आएगी तो बच्चा कैच करेगा। तो टोटल टाइम जो है वो कितनी देर तक हवा में बॉल रही ये पूछ रहे हैं। याद रखो जो स्मॉल टी है वो सिर्फ वो टाइम होता है टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और टू कम हाईएस्ट पॉइंट से
जो है वो ग्राउंड पर आने तक की का टाइम होता है। तो टोटल टाइम जो है वो इन दोनों टाइम को ऐड करके आएगा। तो हमें पता करने को दिया हुआ है t, जो कि है टोटल फ्लाइट टाइम, कितनी देर हवा में रहा, ये पता करने को बोला। इसके लिए हमें स्मॉल t चाहिए, जो कि है टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। पहले हम ये पता करेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला था अगर इनिशियल दी हो तो फाइनल हम 0 ले सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमने ले ली 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमने टाइम पता करना है। टाइम पता करने के लिए पहले हम टोटल टाइम के लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, इसके लिए जस्ट हम दोनों टाइम को ऐड कर देते हैं, तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अगर हमें स्मॉल t यानी कि वो टाइम जो कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस जो है बॉल को लगा, तो वो पता चल जाए तो दो दफ़ा उसको आपस में ऐड करके तो टोटल फ्लाइट टाइम आ जाएगा। तो हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हमारे पास Vf भी है, हमारे पास Vi भी है, हमारे पास G की वैल्यू भी है और T हमें फाइंड आउट करना है। हमने इसको अरेंज कर लिया, Vf माइनस Vi, यहाँ प्लस है इधर माइनस हो गया, और G और T। हमें T पता करना है टाइम, उसको उधर ही रोका, तो Vf माइनस Vi, G यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आप इधर क्या कर दोगे, इसको डिवाइड में कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये फार्मूला अरेंज कर लिया। अब हम इसका सोल्यूशन जब शुरू कर रहे हैं तो हम वैल्यू पुट करेंगे। टाइम ये पता कर रहे हैं, Vf हमने पुट किया, Vf हमने लिया है 0 और Vi 20 है, तो यहाँ पे लिखा 0 माइनस 20 और G की वैल्यू आपको पता है माइनस 10 है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, माइनस 10। यहाँ पर मैंने इधर ही सॉल्व कर दिया, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 20 आया, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा आपको पता है, नीचे माइनस 10 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा। तो टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज 2 सेकेंड्स, ठीक है, 2 सेकेंड्स हमारे पास ये स्मॉल t का टाइम आ गया। अब हम पता करने लगे हैं टोटल फ्लाइट टाइम, जो कि है कैपिटल T, और वो आएगा स्मॉल t को उसी में ऐड करने में, क्योंकि 2 सेकेंड अगर उसको ऊपर जाने में लगे तो 2 सेकेंड ही नीचे आने में लगेंगे, तो इट मीन्स इट विल टेक 4 seconds to come back the ground, or this is the time between throwing and catching the ball। तो टोटल जो हमारे पास t आ गया, ये टोटल टाइम वो आ गया 4 seconds, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स।